मैं बहुत ही उदास और निराशा में हूँ। मेरी परेशानी कौन दूर करेगा? कौन मेरे हालातों को बदलेगा? मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? क्या कोई मुझे बताएगा? और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। इवंस परमेश्वर के लोगों में भी जो विश्वास करते हैं उनमें भी निराशा, दुख, परेशानी और समस्याओं का सामना करते हुए वो लोग दिख जाएंगे। पर मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर, नेहम्याह की पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसका 8 अध्याय और उसका हम 10 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ लिखा है कि फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार ना हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया, दृढ़गढ़ है। हम यहाँ पे नेहम्याह के बारे में पढ़ते हैं। नेहम्याह की पुस्तक में हम देखते हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो उनको व्यवस्था की पुस्तक से सिखा रहे थे, परमेश्वर के वचन सिखा रहे थे। हालेलुया। और वहाँ पर यरूशलेम की जो शहरपना बनाई जा रही थी, पर वहाँ पे एक ऐसा मूवमेंट आया कि वो लोग निराश हुए, परेशान हुए, बहुत सारा समस्याएं उनके जीवन में आई। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है, तुम निराश मत हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने आप को कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, निराश हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मैं कैसे मेरी परेशानी दूर होगी, कैसे मेरा दुख दूर होगा, तो वो लोगों से कहना चाहता हूँ, उन भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम एक वचन को और देखते हैं, अगर हम रोमियो की पत्री उसका जो है 4 अध्याय उसका 18 पद में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर अब्राहम के बारे में भी लिखा है। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, अब्राहम के बारे में लिखा है रोमियो की पत्री में। जब पौलुस अब्राहम के बारे में बताता है, कहता है 18 पद में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत ही जातियों का पिता होगा। हालेलुया। तो अब्राहम भी निराशा में था एक समय में, पर परमेश्वर के वचन द्वारा, उस परमेश्वर की आवाज़ के द्वारा जो परमेश्वर ने उससे कहा था, उसने विश्वास किया और उसकी निराशा जो थी वो ख़त्म हो गई आने वाले समय में। तो अगर आप भी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका आनंद परमेश्वर है। परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे जीवन से ये सारी चीज़ों को दूर करें। परमेश्वर आपकी निराशा को आशा में बदल देंगे और तुम्हारे उदासीपन को आनंद में बदल देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का जो आनंद है वो तुम्हारा दृढ़गढ़ है। तो ऐसा मत कहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। अब्राहम को देखें, उसने परमेश्वर विश्वास किया और उसने अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को देखी। उसके पास संतान नहीं थी, परेशान था। जब परमेश्वर ने उससे बात किया, उससे वादा किया, तो उन्हें आने वाले समय में परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी बेटे के रूप में और उसकी निराशा को ख़त्म कर दिया। परमेश्वर ने उसे आशा दे दी और उसका जो जीवन है आनंद से भर गया। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करने जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, और वो होंगे भी, पर परमेश्वर विश्वास रखें, परमेश्वर तुम्हारा आनंद है, दृढ़गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके सारी निराशा को, सारे दुख को, सारी तकलीफ को, सारी परेशानियों को दूर करने जा रहा है। हालेलुया।